धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर छिड़ी जंग फिर से शुरू हो गई है। फिर से मुगलों के क्रूर इतिहास को खंगाला जा रहा है। फिर से मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई जाने के लाख दावे किए जा रहे हैं। फिर से हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। ज्ञानवापी मस्जिद में रोजाना मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए काशी की देखिए 5 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा क्या खटखटाया। देश भर के मंदिर मस्जिद विवाद खड़े हो गए। दशकों से जिन मंदिर मस्जिदों पर हिंदू मुस्लिम पक्षकार अपने अपने दावे कर रहे थे, अब फिर से उनके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। अब तक तो देखिए, ज्ञानवापी के वजूखाने में मौजूद पत्थरनुमा आकृति को शिवलिंग बताया जा रहा था। ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ के मिल जाने की बातें कही जा रही थी। ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, इसी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन इसी कड़ी में अब राजधानी दिल्ली की शान कुतुब मीनार भी शामिल हो गई है और जिसे अब सूर्य स्तंभ बताया जा रहा है। कुतुब मीनार, जिसके इतिहास को लेकर देखिए किताबों में यही पढ़ाया गया है कि साल 1193 में मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसमें 3 मंजिल जोड़कर इसे पूरा करने का काम कुतुबुद्दीन के दामाद शमशुद्दीन ने किया। इसके बाद शेर शाह सूरी ने इसमें 1 मंजिल और जोड़कर इसे आज का रूप दिया और आज इसी कुतुब मीनार को हिंदुओं की वेधशाला बताई जा रही है। आज इसी कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ बताया जा रहा है और आज इसी कुतुब मीनार की एक मस्जिद से भगवान नरसिंह की मूर्ति मिलने के दावे किए जा रहे हैं। कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसके एक एक खंबे में लगी मूर्ति की पहचान नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की मूर्ति के रूप में की गई है। जी हाँ, धर्मवीर शर्मा, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निर्देशक हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये मूर्ति 8वीं-9वीं सदी में प्रतिहार राजाओं के काल की है। इसे वर्षों से पहचानने की कोशिश की जा रही थी। काफी दिनों के प्रयास के बाद अब पुरातत्व ने इस मूर्ति की पहचान की है। धर्मवीर शर्मा ने डंके की चोट पर यह दावा किया है। मस्जिद में मौजूद भगवान नरसिंह की मूर्ति 8वीं या 9वीं शताब्दी की है। उस समय प्रतिहार राजाओं व राजा अनंगपाल प्रथम का समय था। प्रतिहार राजाओं में मेहर भोज सबसे प्रतापी राजा हुए। इस मूर्ति के चित्र देश के मौर्य पुरातत्वविदों को विशेष अध्ययन के लिए भेजे गए हैं। ये नरसिंह भगवान की दुर्लभता प्रतिमा है और अन्य कहीं इस तरह की मूर्ति नहीं मिलती है। तो हिंदू पक्षकारों का दावा सिर्फ नरसिंह मूर्ति तक ही सीमित नहीं है। कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली के संबंध में भी एक अपील कोर्ट में दर्ज की गई है और अपील में ये कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को मंदिर परिसर के स्थान पर बनाया गया है। और इसी संदर्भ में आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने यह बाकायदा कहा है, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया है। मंदिरों को तोड़कर निकाले गए पत्थरों से ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। उस जगह पर अरबी में पाए गए अभिलेखों में इस बात का उल्लेख किया गया है। कुतुब मीनार के पास जिन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, उनमें गणेश की एक नहीं कई मूर्तियां हैं। इससे सिद्ध होता है कि वहां गणेश मंदिर थे। ताजुर मासिर नामक किताब में भी इसका जिक्र है। तो कुछ इस तरह देखिए, देश भर में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। दशकों तक पहले अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी गई। आज जब वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो देखिए ज्ञानवापी से लेकर मथुरा, आगरा का ताजमहल और अब देखिए दिल्ली का कुतुब मीनार भी मंदिर मस्जिद की इसी जंग में शामिल हो गया है। फिलहाल कुतुब मीनार में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में भगवान नरसिंह की जिस मूर्ति को लेकर अब दावा किया जा रहा है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात है। हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समाज के वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कभी गौरव के साथ ये अनुभव नहीं कर रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा है। हर बार हर इलेक्शन में रिकॉर्ड टर्नआउट, और उसमें भी यहां जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको जरा खुशी होगी।
आप अगर भारत के चुनावों को डिटेल में देखते होंगे तो आपको ध्यान आता होगा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में डेमोक्रेसी सामान्य से सामान्य नागरिकों के हकों के प्रति कितनी सजग है, कितनी समर्पित है और हर नागरिक को कितना सामर्थ्यवान बनाती है। साथियों, मूल सुविधाओं के साथ साथ हम भारत के एस्पिरेशन को भी नई बुलंदी दे रहे हैं, नया आयाम दे रहे हैं। भारत में इंक्लूसिवनेस का, लीकेज प्रूफ गवर्नेंस का, यानी एक ऐसी डिलीवरी व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए एक ऐसे मैकेनिज्म को विस्तार किया जा रहा है ताकि जो जिस चीज का हकदार है वो बिना मुसीबतें, बिना कोई सिफारिश को, बिना कोई करप्शन किए अपने हक को प्राप्त कर सकता है और उसमें हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और टेक्नोलॉजी के इस उपयोग ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इस परंपरा ने कोरोना के इस विकट कालखंड में गत 2 वर्ष में भारत की और खास करके भारत के दूर सुदूर गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले हमारे नागरिकों के हकों की बहुत बड़ी रक्षा की है, उनकी मदद की है। साथियों, भारत का बैंकिंग सिस्टम इन मुश्किल हालात में भी निरंतर चलता रहा और उसका एक कारण भारत में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, डिजिटल नेटवर्क की जो ताकत बनी है, उसका ये परिणाम मिल रहा है। और आपको साथियों जानकर के खुशी होगी, पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कैशलेस, यहां जापान में तो आप लोग टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित रहते हैं, लेकिन ये बात सुनकर के आनंद होगा, आश्चर्य होगा और गर्व होगा